सत्ता का संग्राम में आगे बढ़ेंगे और सबसे पहली बड़ी खबर जयपुर से आ रही है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने की है मुलाकात और विरोध जताने वालों के बीच पहुंचे सीएम और विधायकों की दावेदारी का विरोध करने वालों से बातचीत की है। विरोध करने वालों के ज्ञापन और बायोडेटा लिए। वहीं कांग्रेस इलेक्शन कमेटी की मीटिंग के बाद की मुलाकात की है। बता दें कि बड़ी और अहम जानकारी, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मुलाकात की तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। आपने देखा था किस तरह से विरोध के सुर आ रहे थे, कैसे नाराजगी जाहिर की है दानिश अबरार, अमीन कागजी, जाहिदा खानी, तमाम जो नाम सामने आ रहे हैं इनके खिलाफ विरोध के सुर बाहर सुन रहे थे। अंदर मीटिंग चल रही थी, बाहर हंगामा चल रहा था, लेकिन मीटिंग के बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने तमाम कार्यकर्ताओं से मुलाकात की है। ये मुलाकात की तस्वीरें आपके सामने हैं, आप ये देखेंगे। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी शशि मोहन शर्मा हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। शशि, जाहिर तौर पर देखा जा रहा था अंदर मीटिंग, बाहर विरोध हो रहा था, उसके बाद मुख्यमंत्री ने मुलाकात की है, क्या कुछ बातचीत हुई? खुशबू, विरोध की नारेबाजी और हल्ला इतना ज़्यादा था कि मुख्यमंत्री की उन प्रदर्शनकारियों से बातचीत संभव नहीं थी। हाँ, इतना ज़रूर था कि अगर वो कोई ज्ञापन या कोई बायोडाटा लेकर के आए थे अपने समर्थक नेता का, तो वो ज़रूर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने लिया है। बहरहाल उसके बाद में जब मुख्यमंत्री यहाँ से निकले तो पीसीसी दफ्तर के सामने विरोध करने वाले आ गए थे। हालांकि पुलिस ने अब कुछ लोगों को हटा दिया है। यहाँ पर फिर भी अलग अलग हिस्सों से आए हुए लोग मौजूद हैं। आप विरोध में आए या समर्थन में आए? मैं तो विरोध में आया हूँ। किसके विरोध में आए? मैं तो खुद चाकसू से विरोध कर रहा हूँ, वेद प्रकाश सोलंकी का। मैं चाकसू से स्थानीय उम्मीदवार हूँ, 15 साल से कांग्रेस की जाजम बिछा रहा हूँ, मदन लाल बहरवा हूँ। और आप विरोध में आए हो या समर्थन में? हम विरोध में आए। किसके विरोध में आए? हम गंगा देवी जी के विरोध में आए। क्यों 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 विरोध है गंगा देवी? क्योंकि हम उनसे संतुष्ट नहीं है, काम नहीं करती है। डिजायर जो छोटे मोटे बेचारे जो रोड से डिजायर के पैसे लेती है, इस वजह से उनके विरोध में है। आप किस? मैं दूदू से आया हूँ, बाबूलाल नागर के विरोध में आया हूँ। बाबूलाल नागर ने एक जैसे पहले अपने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी और कब्जा कर लिया था देश पे आके, वैसे बाबूलाल नागर ने अलवर से आके दूदू में कब्जा कर रखा है। राजस्थान में सबसे ज़्यादा एससी की जो जनसंख्या बैरवाओं की है 36 लाख, और जयपुर में 19 सीटों पर सबसे ज़्यादा बैरवा एससी का है, 5 से 6 लाख बैरवा। मगर जयपुर जिले में गहलोत साहब एक भी बैरवा को टिकट नहीं दे रहा। ये सारा बीजेपी को जाएगा, ये बीजेपी को जाएगा। और हमारे राहुल गांधी जी एक बात कहते हैं, जिसकी बाबूलाल नागर तो निर्दलीय भी जीत रहे हैं, फिर कैसे? मगर वो तो गहलोत साहब का पिछली बार डेमो कैंडिडेट उतारने से, गहलोत साहब का प्लान था ये, जो बैरवा को उतारा, जो बाहर का व्यक्ति जिसका एक भी वोट नहीं था, जिसको कोई नहीं जानता था, उसको उतार दिया। और उनको जिताना था नागर साहब को, इसलिए उन्होंने उतार दिया। बाकी अब की बार 5 से 6 लाख बैरवा जयपुर जिले में है। अगर एक बैरवा टिकट नहीं देते हैं तो ये समझ लो तीनों सीट जो एससी की है बीजेपी में जाएगी। आप तो खुद ही टिकट मांग रहे हैं, लेकिन आपके समाज को टिकट देगी कि नहीं देगी पार्टी? गंगा देवी को तो दे रखा है। देखो सर, गंगा देवी को दे रखा है, बट आज हमारी महासभा की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है। हमारे को संकेत मिल रहे हैं कि यहाँ पे रायगढ़ बाहुल्य सीट है, 70,000 वोट रायगढ़ के, और इसके बावजूद दूसरे समाज को उतारा जा रहा है। हम किसी समाज का विरोध नहीं करते, पर पार्टी ये देखे ना, जिसका जहाँ बाहुल्य है उसको वहाँ टिकट दे। अब यहाँ पे हमारे सतवीर जी अभी आज सुबह मेरे को चैलेंज करके गए हैं कि ताल ठोके गए हैं कि रायगढ़ में दम हो तो सीट रोक के दिखा देना, ये महिला की टिकट लेके आऊँगा। तो हम कह रहे हैं, पार्टी गहलोत साहब को से निवेदन कर रहे हैं कि वोट बैंक देखें। सतवीर जी, ये तो खैर जातिवाद का मुद्दा आ गया, लेकिन अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को समग्र रूप से देखें तो एक ही है, लेकिन फिर टिकट के नाम पर अलग अलग जगह बटे हुए दिख रहे हैं। हमसे क्या, जिनकी जनसंख्या कुछ नहीं, जो वोट नहीं देते हैं, जिनकी विचारधारा बीजेपी की हो और उनको कांग्रेस का टिकट देते हैं, जिनकी कांग्रेस की विचारधारा उनको टिकट नहीं देते हैं, इससे नुकसान होता है पार्टी को। हम कांग्रेस से कार्य करता है, कांग्रेस के लिए काम करते हैं। लेकिन इससे समाज में तो बंटवारा हो ही गया ना कई जगह पर। समाज में बंटवारा कुछ भी नहीं है। समाज ये चाहता है, राहुल गांधी जी ये चाहते हैं, जिसका रिप्रेजेंट है जातीय जनगणना की जो बात हो रही है, इसीलिए हो रही है वो, कि जिसकी जाति हो उससे पता लगना चाहिए किस जाति कितने वोट है। देखिए यहाँ विरोध की और तस्वीरें कैमरा पर्सन संजय कुमरे से कहूँगा, जरा कैमरा इधर लेकर के आएंगे, जो जरा दिखाएंगे। ये पुलिस के जवान और महिला पुलिसकर्मी और ये लईक अहमद सवाई माधोपुर से आए हैं। दानिश अबरार का विरोध जताने के लिए लईक अहमद और उनके कार्यकर्ता हैं, ये लोग यहाँ पर विरोध जता रहे हैं। और इसी तरीके से समर्थक और जो कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, वो यहाँ पर आए, अलग अलग जगह से आए। और जैसा खुशबू आपने बताया कि फुलेरा में विद्याधर चौधरी का विरोध है, साथ में कामा में जाहिदा का विरोध है, और इसी तरीके से सरदार शहर से अनिल शर्मा का, किशनपोल से अमीन कागजी का विरोध हुआ, और गंगापुर सिटी से रामकेश मीणा का विरोध हुआ। लेकिन उसमें कुछ जगह ऐसी बात आई कि चाहे किसी को भी दे दो लेकिन बाहरी को मत दो, और कुछ जगह साथ में दावेदार भी आ गए और
कुछ लोगों ने नाम लिया कि किसको टिकट मिलनी चाहिए और उनके समर्थक नेता को क्यों टिकट मिलनी चाहिए। तो राजनीति में जिस तरीके से विरोध होता है, लेकिन बीजेपी और कांग्रेस में तस्वीर में अंतर इतना ही है, बीजेपी में टिकट की पहली लिस्ट आने के बाद विरोध हुआ और कांग्रेस में पहले से विरोध हो रहा है। और कई लोगों का मानना है कि टिकट मिलने के बाद विरोध करेंगे तो पता नहीं टिकट बदली जाएगी या नहीं बदली जाएगी। हो सकता है शुरुआत में कुछ प्रेशर ग्रुप के रूप में काम करेंगे तो दबाव बन सकता है और पार्टी उस चीज़ को रिकंसिडरेशन की कैटेगरी में डाल लेगी, तो हो सकता है कि टिकट मिल जाए। हालांकि पिछली बार भी हमने देखा कि सीएल प्रेमी का टिकट बचा गया और शशि, देखिए कि बीजेपी की पहली लिस्ट आने के बाद कांग्रेस पर पहले ही दबाव देखा जा रहा है कि कब अब कांग्रेस जो है अपनी लिस्ट जारी करेगी। ऐसे भी विरोध के सुर जो आ रहे हैं, उसके बाद जो नाम सामने है, अगर इनमें से कोई नाम अगर उन्होंने चुना भी हो तो उनके लिए भी और एक बड़ी चुनौती हो गई कि अब उनकी जगह किसको यहाँ पर समन्वय बैठाया जाए। देखिए, जिनका विरोध हो रहा है वो नेता कोशिश करेंगे कि तालमेल बिठाया जाए और उनको जो सामने वाले कार्यकर्ता हैं जो विरोध करने पहुंचे हैं, अगर बातचीत की संभावना होगी, कोई गुंजाइश होगी तो बातचीत की जाएगी, नहीं फिर उनको उनके भरोसे ही छोड़ दिया जाएगा। जितना विरोध करना है कर ले, लेकिन वो अपने मजबूत पक्ष को और ज़्यादा किलेबंदी करने में जुट जाएंगे। और नेताओं को अभी जो है फोकस सिर्फ इसी पर करना है कि कैसे उनको पहले टिकट मिले और उसके बाद में उनकी जीत हो। लेकिन इसके लिए कई बाधाएं पार करके उनको जाना पड़ेगा। पहले देखिए, टिकट लेना अलग बात है, टिकट लेने के बाद में कार्यकर्ताओं को जोड़ना और पार्टी के साथ में प्रचार करना, मजबूती से लोगों के बीच में अपनी स्वीकार्यता बढ़ाना अलग बात है, चुनाव में जीत दर्ज करना अलग बात है। और उसके बाद अलग अलग स्टेप्स होते हैं। पिछले दिनों नितिन गडकरी जब राजस्थान विधानसभा आए थे तब आपने सुना भी होगा उनको, जो विधायक बन गया वो इस चीज़ से चिंतित है कि दोबारा टिकट मिलेगी या नहीं मिलेगी। वो जो मंत्री बन गया वो इस चीज़ से चिंतित है कि कहीं मंत्री पद चला ना जाए। कई लोग कैबिनेट मंत्री बनने के लिए लालायित रहते हैं। कैबिनेट मंत्री बन गया वो मुख्यमंत्री बनने की सोचता है, तो और मुख्यमंत्री बन गया वो ये सोचता है कि ताज कब तक रहेगा। तो इस तरह की बात नितिन गडकरी ने कही थी और लोकतंत्र में ये बात फिट भी होती है कि जब नेता जीत जाता है तो वो अपनी आगे की स्टेप सोचता है, जो चीज़ उसको नहीं मिली उसकी चिंता वो करता है। और यही जगह आप देख रहे हैं कि कार्यकर्ता अपने अपने पसंदीदा नेता के लिए सीट मांगने आए हैं और जो मौजूदा विधायक है उनका विरोध इसीलिए कई जगह पर दिख रहा है। जी शशि, तमाम जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।